ये आप खुल के खाएं हैं। व्यूअर्स के सामने तो हम बड़े शर्मा शर्मा के खा रहे हैं। अंजू व्लॉग नहीं बनाना जी एक सेकंड। आओ ना आज का शुरू करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उधर ना बना लिया। हाँ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग अपना अपना काम करके वापस आ गए हैं और ये देखें जी मैंने आज क्या पहना हुआ है। मैंने पहना हुआ है एथनिक की एक शर्ट है जो मैंने काफी साल पहले ली थी, लेकिन मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद है। एक तो इसकी नेक लाइन बहुत अच्छी है यूं साइड से, इट इज वेरी डिफरेंट और कलर बहुत प्लेजेंट सा है। और ऐसा कलर मैंने पहले कभी इतना ज्यादा पहना भी नहीं है, तो इसलिए आज मैंने इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था। काम हमारा इतना ज्यादा नहीं था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी सुबह जब मैं उठी हूँ, और अभी मेरे ख्याल में बिल्कुल बादल शादल खत्म हो गए। हाँ सुबह सवेरे तो बहुत तूफानी बारिश थी जी, लेकिन ये है कि अर्ली मॉनसून है, अभी ये इतला है कि आगे कई दिन तक बारिश होगी। बाहर का आपको मौसम भी अभी चेक करवाते हैं और मैंने एक खास चीज भी आपको दिखानी है अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत अच्छा एक ऑयल बनाना बताऊंगी बालों के लिए, फॉर योर हेल्दी हेयर, जो कि मैं बड़े अरसा ढूंढती रही। मेन इंग्रेडिएंट उस ऑयल का जो है ना वो रोजमेरी था। अब रोजमेरी एक ऐसी हर्ब या हर्ब है जो कि पाकिस्तान के क्लाइमेट के मुताबिक शायद नहीं है, इसलिए ये मिलती नहीं है। मैंने काफी स्टोर्स में ढूंढा, अल शम्स के नाम से एक स्टोर है इस्लामाबाद में, फिर यहाँ पे ईसा जी है, फिर यहाँ पे अल फतेह है, लेकिन मुझे वहां पर वो मतलब सूखा हुआ रोजमेरी तो मिलता है, लेकिन जो एक फ्रेश रोजमेरी है ना जिसकी टहनियाँ, अच्छा। वो आप निकाल कर देखना गूगल में, वो पाकिस्तान में इतना उगता नहीं है यार, वो मुझे अवेलेबल ही नहीं हुआ। मुझे लोगों ने डीएम भी किए कि भाई आपने कभी ऐसे नहीं किया कि आप बताएं, कि आपने कहा हो कि मैं ये चीज बताऊंगी और फिर आपने नहीं बताई। मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वो इंग्रेडिएंट ही नहीं मिल रहे थे जो कि वो ऑयल बनाने के लिए बड़े जरूरी है। अब रोजमेरी जो है ना ये बालों के लिए, स्कैल्प के लिए और बालों की ग्रोथ और शाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये आप याद रखें, लौंग हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या जैतून का तेल हो गया, या वो जो होता है वो जो मुझे कोकोनट ऑयल टाइप होता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर ग्रोथ। कैस्टर ऑयल हो गया। अब मुझे क्या हुआ कि वो कई दफा कहते हैं ना कि जिस चीज की आपको जुस्तजू हो वो चीज आपको मिल जाती है। तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि मुझे ये एक पेज है जिसका नाम है tangles.pk। अच्छा, tangles.pk। ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप इसको नोट कर लें, TANGLES.pk। ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, ये आप निकालें ताकि आप लोग भी डीएम करके अपना अपना ऑयल मंगवा सके, क्योंकि इन्होंने मुझे रीच आउट किया और इनकी ऑयल में सारे वो इंग्रेडिएंट्स थे जो मैं ढूंढ रही थी। अच्छा। तो ये तो प्रोफेशनल है, इन्होंने तो जाहिर ही किसी बात है कि वो ऑयल कर लिए, वो इंग्रेडिएंट्स अपने चाहे इंपोर्ट करने पड़े हैं, जिस तरह भी इनको उगाने पड़े इन्होंने किए होंगे। अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। चलिए ये मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। इनका जो इंस्टाग्राम का पेज है टेंगल्स, यानी टेंगल्स जो पड़ती हैं बालों में, इसके नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये ना बालों से रिलेटेड है। और ये इनका ऐसे करके इनकी वो है, पर्पल से कलर का और टी इसके अंदर डला हुआ है, एंड tangles.pk। क्लोजअप दिखा देना। हाँ या ये पेज आपने निकाल लेना है, इसके इनके प्रोडक्ट्स ही पता चल जाएंगे। ऊपर ही लिखा हुआ है कि क्लिनिकली टेस्टेड एंड बैक्ड बाय साइंस। ऐਵੇਂ नहीं है कि सारी चीजें मिक्स कर के तो वो दे रहे हैं, दे दिए, बैक्ड विद साइंस है, एंड देन इन्फ्यूज्ड विद नेचुरल ऑयल्स। ये जो कुदरती चीजें हैं उनको मिक्स करके, और लैब टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लैब टेस्टेड। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि आप बालों पे लगाएं पता लगे कि गंजुमन ब्रदर्स आओगे। यार मुझे क्या करते हैं। और फिर साथ ही उन्होंने लिखा है शॉप नाउ, और मुझे उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे व्यूअर कोई मेरा मामा गलोर का नाम लेकर जाएगा तो पहली दफा उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और कोड है मामा। ठहरे मैं देखती हूँ क्या है, एवी ना बोंगी मार दूं, ठहर जाए, इसका मैं निकालती हूँ। इन्होंने जनाब जो मुझे दिया है नाम, वो अंजुम 10 है। अच्छा, नॉट मामा गलोर 10, अंजुम 10। अंजुम 10।
ओके क्योंकि मेरा नाम एक्चुअली शायद आप लोगों को ना पता हो अंजुम है। तो अंजुम 10 इज द कोड, 10% डिस्काउंट फर्स्ट उसमें आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल इन्होंने मुझे भेजा है ये है जनाब रोजमेरी ऑयल, और ये इनका एक खास फॉर्मूला है कि रोजमेरी हेयर ऑयल नरिशिंग, इट इज अ नरिशिंग ब्लेंड ऑफ रोजमेरी, पेपरमिंट, कोकोनट एंड आलमंड ऑयल या आमंड ऑयल। ओके ठीक है, तो ये बादाम का तेल हो गया, कोकोनट का तेल हो गया, पेपरमिंट हो गया और रोजमेरी हो गया। इसका ये है जनाब एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला। और ये सारी चीजें जो हैं दे आर वेरी गुड फॉर योर स्कैल्प, फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर हेयर हेल्थ, इवन फॉर द स्किन आई थिंक। स्किन का तो उन्होंने नहीं कहा, हेयर ऑयल करके कहा है। ठीक है जी, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, मैं सारा कुछ जोड़ जाड़ के आपको बता रही हूँ। इनका रोजमेरी ऑयल, हेयर ऑयल, इट इज स्पेशली क्राफ्टेड टू नरिश द स्कैल्प, बूस्ट ग्रोथ एंड जेंटली रिमूव द टेंगल्स। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं अभी कि क्या निकला। ये टीम tangles.pk ने भेजा है। ओके ऑयल दिखा दूंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मैं ऑयल लगाकर इसको यूज करके और फिर जब शैम्पू करूंगी तो इसका रिजल्ट भी देखेंगे और आपके साथ मिल के रिव्यू देंगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरा तो शुरू से यही एक सिलसिला है कि मैं उस चीज़ को पहले देखती हूँ, पहले खुद यूज़ करती हूँ, फिर मैं ओके करती हूँ, फिर आप लोग ले, है ना? हाँ बिल्कुल एक्चुअली इंसाफ भी यही है ना। इंसाफ का तकाजा ये है कि पहले इसको हम ट्राई करेंगे। और मैं अभी एक आध दिन में ही, तो संडे को टाइम मिलता है या सैटरडे को जब वीकेंड होता है तो मैं इसको लगाऊंगी। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से निकला है। अच्छा, ऊपर भी लिखा हुआ टेंगल्स। क्या लिखा हुआ है? टेंगल्स रोजमेरी ऑयल। ठीक तो ये मार्केट में भी अवेलेबल होगा? ये इन्हीं के पास अवेलेबल है और ये आपको इस तरह से फ्री डिलीवरी करके भेज देते हैं। अच्छा ओके। ये देखिए, रोजमेरी ऑयल सीम्स टू बी गुड। बॉटल शॉटल तो इनकी बड़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह से आपने खुशबू में सूंघती हूँ, इसके अंदर ये इस तरह से है। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि प्यालों में और इस तरह चीजों में डाल के आपको लगाना ड्रॉपर में जो है ना ये आपको अच्छी स्मेल है। इट इज स्मेल ऑफ पेपरमेंट, नहीं, रोजमेरी एंड पेपरमेंट। अच्छा, रोजमेरी वैसे खाने पकाने में भी अगर आपने रोस्ट करनी हो ना कोई चीज या फिश वगैरह बनानी हो तो ये फिर आपने जब बन रही है वो चीज तो उसके अंदर ये 2-4 टहनियां ये जहाँ होता है जिन इलाकों में वो रख देते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है खाने में। तो इसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, बहुत अच्छी खुशबू है और इट इज अ वेरी क्लियर काइंड ऑफ ऑयल। अभी मैं लगाऊंगी और फिर मैं इसका रिजल्ट आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। अभी चलकर देखते हैं बाहर वेदर। चले, लेट्स गो। गर्मी का जोर काफी हद तक टूट गया है सुबह वाली बारिश से, क्योंकि इस वक्त 5:30 बजे में दोपहर ही कह लें आप, क्योंकि जून का महीना है तो इस 5:30 बजे तकरीबन दोपहर होती है, लेकिन वो गर्मी नहीं है जो कि हुई थी। और मैंने आपको दिखाना ये था कि मैंने कहा था ना कि मैं अपना जो पुदीना लगाऊंगी वो उगाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जड़ों के बगैर आपने टहनियाँ टूंग दी हैं तो वो कैसे होगा। ये देखिए, उगाए, ये देखिए, वाह। ये मैंने सिर्फ एक इतनी सी छोटी समझे कि इतनी सी लगाई थी आपके सामने। और ये देखें ये अभी फैल जाएगा। और ये जो है, लेकिन गाइस आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी टू टेल यू दैट मेरा जो धनिया है वो नहीं होगा। नहीं धनिया उगेगा, अभी उगेगा। पता नहीं क्या, शायद ये बड़ा होके धनिया बन जाए। ये धनिया ही है अंजुम, ये धनिया के बीज है। और गर्मी बहुत थी और ये ग्रीन जो है ना ये मोस है। हाँ, ये बचपन में बीमार रहा है ना एक्चुअली। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो उगा, अगर धनिया नहीं उगा तो मोस उग गई। कुछ ना कुछ मोस जो होती है ना ये कई होती है, वो ये ग्रीन कलर की। हाँ। लेकिन वो उगा है। और अगर आप इधर आ जाएं तो ये हमारी सब्जी भी बड़ी रंग ले आई है। वाह जी वाह जी वाह, ये तो गुड हो गया। लेकिन मुझे ये भिंडी ये तो पक गई है। किधर पक गई? ये देखें बीच में सेंटर में ये बगैर चूल्हे में डाले पक गई यार। ओ बहुत सारी भिंडियां हैं। वाओ, तो दोनों बहुत सारी भिंडियां, मुझे आए तोड़ते हैं।
चलो लेट्स गो। अच्छा जी ये देखिए, ओह या ये पक तो नहीं गई? पक गई हैं। ओए होए ये देखिए पक गई हैं। जी। अब क्या करेंगे? अब ये जो छोटी छोटी भिंडियाँ और लग रही हैं ना, इनको हम पहले तोड़ बचपन में ही अंजुम तोड़ ये भी तोड़ लो ना, ये भी तोड़ लो। ये फिर इसका बीज बन जाएगा। तो ये वाली ये देखिए ना जी, ओके ये देखिए पूरी मजेदार होगी कि जी, ये सारी भिंडी शिंडी यहाँ पे हमारी निकल आई है। ये देखिए वाह जी वाह गुड। ये भिंडियाँ भी हमारी निकल आई हैं, और यहाँ पर हमारे जो है ना ये करेलों की बेल भी काफ़ी अच्छी हो गई है। इसमें करेले तो अभी नहीं तक कहीं मुझे लगे? लगता है करेले अभी फिलहाल नहीं लगे, करेले नहीं लगे है ना टमाटर लगे हुए? जी। ये मुझे भी पत्ते हटाने पड़ेंगे, यहाँ पानी जमा हो गया। पत्ते बता दो। वो देखिए छोटे छोटे टमाटर, हाँ लेकिन रेड नहीं हुए ये हो जाएंगे ना, तो बड़े होंगे। बड़े होंगे तो फिर रेड होंगे। ठीक है अभी छोटे हैं ना। ये इसने तो हमेशा आना ही होता है ना, और जरूर आना होता है जब हमारी वीडियो बन रही हो। अच्छा गाइस, एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमें ना आम आए हुए हैं, वो भी मुल्तान से। अच्छा जी चले चलकर वो पेटी खोलते हैं, देखते हैं कि कोई ये ना हो कि खराब ही हुए पड़े हों, गर्मी बहुत है। क्या कहाँ पे है वो हमारी आमों की जो आज पेटी? नीचे 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 किचन में। चाहिए नहीं मैं तो जब खाना लगने से पहले जो थोड़ी सी भूख लगती है, वो हम लोग या तो चाय बना लेते हैं या साथ कोई तरह की चीज खा लेते हैं। स्नैक्स तभी खा के चलते हैं। गुजारा कर लेते हैं स्नैक्स खा के। आम आए। मैंने ऑन ही रखा हुआ है। वो ऑन रखा हुआ है तो लोग कहेंगे कि ये इतनी एक्साइटेड हुई है मामा, तो क्या होगा? हाँ तो फिर क्या हुआ? आम जो है हो गया। आम जो है मुझे लाइट ऑन करूं? तो आप बताएं ना ये आए कहाँ से हैं? लाए तो आप हैं। ये जनाब हमारे फ्रेंड हैं एक मुल्तान में, और मेरे फ्रेंड देखा कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो भी जहाँ भी फ्रेंड है उसने कुछ ना कुछ भिजवाया है। अच्छा नहीं, ये तो हमने नहीं बताया पहले क्या आया था। आड़ू आए थे, चेरीज आए थे। चेरीज आए थे। ये आपके फ्रेंड सारे फ्रूट का काम तो नहीं करते? फ्रूट का काम नहीं करते लेकिन प्यार करते हैं। ये देखो ले जी, इसने क्या मुझे खोल रहे हैं इस packing वक्त है। आमों का क्रेट, जो हमें क्रेट तो नहीं है, इट्स अ बड़ा सा एक बॉक्स है। हाँ इसे उर्फे हम क्रेट कहते हैं जी। ओ इसके अंदर से केमिकल डला हुआ है भाई। पक गए? पके नहीं हैं अभी, इनको बंद रहने दिया मेरे जाए। ख्याल है पक गए हैं। खुशबू तो नहीं आ रही। ये आम है कौन सा? ये मालदा लग रहा है। मालदा है या नहीं? हाँ दुशहरी। दुशहरी अनवर लंबा सा रटोल होता नहीं है। अनवर रटोल हाँ अनवर रटोल तो मुझे बड़ा अच्छा आम होता है। ओए होए 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 भाई, इसको निकाल लेना चाहिए, ये पक गए हुए हैं आम। हाँ निकाल येलो लेते हो और गए एक धो के जो है ना रखना पड़ेगा। इनको पहले मुझे लगता है निकाल के ना देचके में तो पानी में डुबो के रख देते हैं, ताकि इसके जो ऊपर ये पाउडर है ना, ये बड़ा उस तरह का होता है कि अगर आप अच्छी तरह से धोकर ना खाएं ना, तो ये फिर आपका पेट खराब हो सकता है। पेट खराब हो सकता है, केमिकल ना। हाँ पानी में थोड़ी देर डुबो ना दें। हाँ भी डुबोते हैं ना इसको। हाँ यहाँ से निकाल के हम इसको डुबोते हैं। पन्नियां तो हटा दें। पन्नियाँ इतनी है, पन्नियां डालते क्यों है, क्या पता मतलब? नहीं ऐसे ही बस खूबसूरती के लिए। हाथ भी धोने पड़ेंगे आपको। हाँ बड़ी सी तरह से। जी ये तो बहुत ज्यादा आम है, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें ढूंढते हैं शायद खास भी हूँ। वेरी फनी। खुशबू तो बहुत आ रही है। मुझे तो लगता है अभी साथ ही एक खाना पड़ेगा। मुझे दूसरा देश का भी ले लें, इसके अंदर पहले भर लेना। ये तो बहुत सारे हैं अभी, ये तो अभी तकरीबन भरा हुआ है। नहीं अभी इसमें और आएंगे मुझे, वरना दूसरा देश का भी फुल हो जाएगा, फिर हम यहाँ देश का हो जाएंगे।
बस मैं और डालें नहीं, एक दो और डाल लें, पानी में डिप मतलब करना है ना। ले वाह भाई वाह, साइज इतना बड़ा नहीं होता अनवर रटोन का, है ना? नहीं साइज नहीं बड़ा होता। अच्छा मुजीब, इसके बाद मुझे जरा ये सामने ले जाएं जहाँ पे वो नवीद टेलर की शॉप है। ठीक है। तो मैं मरियम के कपड़े जो लेकर आई हुई हूँ ना, वो तो आप लोगों के साथ गाइस शेयर कर लिए थे पिछले व्लॉग में, अगर नहीं आपने देखे तो देख लें। वो मैं स्टिच होने के लिए देने लगी हूँ, जो कि ब्लैक फर्शी शलवार मैं लेकर आई थी अपनी बेटियों दोनों के लिए। तो आमना का तो उसे स्टिच सिलाया मिल गया है, मरियम की वो नहीं मिल रही थी। मरियम का लोग पूछ रहे थे कि आपको इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है, क्योंकि मरियम का साइज हो गया हुआ है कुछ इस तरह का कि वो अवेलेबल नहीं है। चलें जी, अभी ये भी है जी। हाय मैं मर जाऊं। गुड़ खा के, हाँ जी, खा के इनको पानी से भरते हैं, फिर इनको धोते हैं और इनको रखते हैं जनाब पता नहीं किधर, फ्रिज में। और कहाँ रखेंगे, फ्रिज में रखना पड़ेगा। धो के रख दी है आम। और इनको हम अभी, ये हमारा फ्रूट के लिए फ्रिज है, ये नीचे तो यहाँ पे पूरा ये फुल है ऑफ आड़ूज, और इधर मेरे ख्याल में सारे आम जो हैं वो हम उनको रख देंगे, फिट कर देंगे जी। ये बेल हुई है जो बेल हुई है जनाब, और वो आई है रोटियां बनाने के ठीक लिए, है। और ये मैंने ले लिए हैं कपड़े, और अभी ये देते हैं मरियम के कपड़े स्टिच होने के लिए, और उसको कहते हैं कि वो ताज़ी ताज़ी रोटी बनाए। चलो ठीक है, ओके। बड़ी ग्रीनरी हुई हुई है क्योंकि मौसम ऐसा है, हल्की हल्की इस वक्त हवा चल रही है। आदि अंजुम कितने दौड़ लगा दी, कितने दौड़। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है आज। अच्छा चलो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, बड़े दिनों के बाद आप लोगों की मुलाकात करवाई है हमने अपने टेलर से। और एक बात ये क्लियर करनी थी कि जो लोग कह रहे हैं कि नवीद जो है वो महंगा है, वो महंगा नहीं है, सिलाई उसकी कम है। अगर आपने नॉर्मल सादा सूट सिलवाना है, तो अगर आपने बटन्स और लेसेस वगैरह लगवानी है या फिर कोई आपने डिज़ाइनर्स बनाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये भी मैं बता दूं कि मैंने किसी और टेलर से कपड़े सिलवा कर नवीद से मैंने सही करवाए हैं, क्योंकि उसने सिलाई मशीन मारी हुई थी, और नवीद हेमिंग करता है और लाइक कपड़े में जान डाल देता है यार, फिर सूट वरना ख़राब हो जाता है। हाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कपड़ा कहीं चल ना जाए ना, जान पड़ी हुई होती है, चला ना जाए कहीं। ऐसे होता है ना कि हैमिंग से देखे काम की, इसमें लुक की बहुत आती है, फिनिशिंग देख लें ये खुद ही आप बहुत नीट है। हाँ, नीट तो है इसमें मैंने माशाल्लाह। कहीं और से सिलवाया है, एक सूट, दो सूट बल्कि, और वो मैंने दोबारा नवीद से दोबारा बनवाए हैं। ये देखें, यस यस बिल्कुल सही। ये नीटनेस ये देखें ना, ये हेमिंग देखें, ये हाथ से की हुई है ना, ये हाँ, पता हाँ, लगता है ना। इसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं मारते हैं वो, मतलब सिलाइयाँ मारी हुई कपड़ा जो है उसकी लुक डिफरेंट है, इसकी लुक डिफरेंट है, आपके कपड़े में जान डल जाती है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। हाँ बिल्कुल जाहिर है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वजह देखें कि हम जो काम इंशाल्लाह करते हैं, काम सूट पहना अच्छा लगा और नीटनेस आई उसकी, तो इससे फिर बड़ी बात क्या हो सकती है। नवीद सारों को मेरी कमीज भी दिखा दे, मुझे नजर आ रही है। हाँ जी, आपकी भी कमीज बाजी मैंने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी आपकी शर्ट। अच्छा गाइज, ये अब मेरी वाइट फर्शी शलवार है ना, हाँ, एक दफा मैंने ये दिखाया देखो, था। ये देखिए ना। तो ये देखिए, ये एक मतलब चिकनकारी वाला मैंने लिया था, कपड़ा बहुत महंगा नहीं है, लेकिन स्टिचिंग अब नवीद जितनी कहेंगे मैं उनको इसलिए दूंगी क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत नीट बनी हुई नज़र आ रही है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ये मड़े हुए बटन है उसी कपड़े के। हाँ। तो ये अभी वो वाइट फर्शी शलवार के साथ मैं पहनूंगी जब, तो फिर आप लोग खुद ही देखना कि उसकी लुक कैसी आती है। और अभी मरियम के कपड़े मैं लेकर आई हूँ, वो देते हैं, क्योंकि आपको पता है घर में रोटियां बनाने वाली वो आई हुई है हमारी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी वो देंगे अपना काम। ये भाई लेस अच्छी लग रही है।
लेस बहुत छोटी सी प्यारी है। बिल्कुल सिंपल लगाई है मैंने लेस, सिंपल लेकिन बड़ी उसकी अच्छी लगी लेस इसके की जो हिसाब से, है ना? बहुत लुक आ प्यारी, रही है। बहुत अच्छी लुक आ गई है। और गला भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारा गला लग रहा है, वेरी नाइस। अभी पहनेंगे फिर इसकी फिटिंग भी पता लगेगी। और ये जो था ना हमने, ये जो सूट था ये ब्रीजे का था, ठीक है। तो ये प्लेन था, इसके साथ कुछ भी नहीं था। मैं गई थी ना ऊपर बाड़ा मार्केट, जो पिछला वाला व्लॉग है, उसमें ये कपड़ा जलपरी लॉन के नाम से मौजूद है। अच्छा, ओके। जी हाँ, ये बरीजे टाइप ही होता है, लेकिन अगर आप वहाँ उधर से लें तो वो फिर इम्पोर्टेड कपड़ा है, लेकिन सस्ता कपड़ा है। तो इम्पोर्टेड कपड़ा जो है हमारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो कपड़ा जो है वो भी बड़ा ड्यूरेबल होता है। मेरे अपनी वो है कि कलर वलर डिस्चार्ज नहीं होते हैं। और ये नई किस्म की लॉन आई हुई है, देखें कितनी प्यारी। वो जैसे कि घर का खरीदते हैं ना, तो वहाँ से जहाँ से आपने कहा है वहाँ से मेरा ये आइडिया है कि 5-7 हज़ार का सूट मिल जाता है। मिल जाता है ये। यही क्वालिटी तो में 20,000 और 5-7 हज़ार में तो बड़ा तकरीबन फर्क है। ये सूट वहाँ से मिल जाता है। जी, ये आप वहाँ से एक सूट लेते हैं, उधर से आप 3 सूट ऐसे खरीद सकते हैं। सही। जी, ये आप मेरा पिछला व्लॉग देख लें तो वो पूरा वो जो कौन सी मार्केट है, वो बाड़ा मार्केट, बाड़ा मार्केट, खैबर बाड़ा मार्केट। बाड़ा मार्केट। तो ये मैंने अफ्टन से ये गला लिया, बहुत प्यारा है। कहाँ से लिया गला? उनमें अफ्टन से लिया, तस्वीर के मुताबिक ही ना, जो डिज़ाइन वो कह रहे थे वही डिज़ाइन हमने बनाया है। ठीक है। तो ये कपड़े जो गले से नीचे हमने जो है ना कपड़ा निकाला है, ये आपने एप्लिक करवाया है, ये एप्लिक करवाया है। तो इसकी भी अच्छी खासी मतलब ये तो- पैसे लगते हैं ये कराने ये में। देखें अभी ये जो सारा है, इसके नीचे से हमने कपड़ा निकाला है, ये वाला तो अर्गेन्जा जो है ना शो हो रहा है। सही है। बिल्कुल सही है। तो ये साथ जो है ना ये प्लेन ट्राउजर है। और ट्राउजर की भी लुक देखें ना, और इसके नीचे भी आप देखें कि हेमिंग है। ये चीज़ें मैटर करती हैं यार। अगर इसके नीचे सिलाई लगा दो तो फिर टेलर के लिए तो आसान काम है, वो दिन में 10 सूट बनाएगा ना। लेकिन ये हेमिंग करना और इसकी एक लुक निकालना, और इसकी आप कटिंग देखें कटिंग इनकी, कि वो थैला नहीं बनाते ये जैसे बाकी टेलर्स थैला बना देते हैं। इसकी एक प्रॉपर डिजाइनर्स वाली कटिंग है। ये फेड कटिंग है भाई, पूरी प्रॉपर कटिंग की कटिंग है होती है ये अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर। ये हेलो, बेटा मेरा है जी, माशाल्लाह। हेलो, क्या नाम है आपका? है आयान। अयान। और और ये सामने क्या देखो। पढ़ रहे हो? सामने अयान, वो देखो, कैमरे में देख कर हेलो करो। पहले को ऐसे ऐसे करो, अच्छा, ये तो ऐसे कुछ से बाबा करो। की किताब ही इसने पकड़ी हुई है। ऐसे से करो। ये पढ़ता है नवीन? जी कौन सी क्लास में? बताओ, आप कौन सी क्लास में हैं? प्ले ग्रुप में प्ले ग्रुप में। और टीचर का क्या नाम है? नाम बताएं। आमना। वाह भाई वाह, आपके तो बाबा की शॉप का नाम भी आमना है। ना ये तैयार हो गई। सही है। और इसके साथ मल्टी कलर वाली हो गई ना, तो ये आप कह रहे हैं कि गोल्डन आप इसमें- लगाएंगे और गोल्डन बटन, गोल्डन बटन लगेंगे, पट्टी बना के। पट्टी बना के लगेंगे, कितने बटन लगेंगे? 3 बटन लगाएंगे। ठीक और गले के साथ भी जो है इसकी कीमती गोल्डन आएगी, ठीक है चाकों में आ जाएगी, ठीक है। इससे लुक निकल आएगी। चलो ठीक तो जो ये है, है। ये भी हमें जो मिला है ओ, ये 3-4 कितनी कलर। खूबसूरत है, ये दिखाने करीब से मुझे। ये देखिए, ये मल्टी कलर्ड हमें इस तरह की मिल गई है, ये इस तरह की। और इसमें ये कलर थे। इसमें सारे ये कलर्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन। सही है। बहुत ही खूबसूरत है। ये इसमें डाल जाएगी। मेरी है ना शर्ट, जी भाई, इसका क्या सोचेंगे? इसका बाजी ब्लैक लेस लगाएंगे अच्छा और अर्गेन्जा की पट्टी भी लगेगी अच्छा। दामन बाजू पे ना। और गेंजा की पट्टी और ब्लैक लेस, ये उसके ऊपर ही लेस आएगी और छोटी सी पट्टी अर्गेन्जा की बाजू हो जाएगी। आगे कोई बटन या कुछ? जी जी, बटन जैसे ये लगाए हैं ना, हाँ। ऐसे ही बटन लगाएंगे। तो ब्लैक कर्ल के लगा दें, जी जी, ब्लैक ही लगाएंगे, कर्ल के, बिल्कुल ऐसे ही। बड़े में ना हो। नहीं, बड़ा ये कितनी है लेंथ? 35। ठीक है, आप मुझे फिर अगर कम करनी है तो मुझे बता देना, या फिर ये क्लियर नाप रखना फिर ये ठीक है। अब इसके साथ ब्लैक लेस और गेंजा की पट्टी लगने लगी है, और साथ आगे होंगे बटन्स, लेकिन जब तैयार होगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी। ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, यूट्यूब से ही क्लाइंट से आए। अच्छा, ये आपने लेस लगाई है, यहाँ आपने ये ये डिजाइनिंग देखें, की ये है। मैंने जो गले पे जो डिजाइनिंग की हुई है। हाँ देखे ना, मतलब इतने महंगे जो हम जाके लेते हैं ब्रांडों के, तो ये इस तरह की अगर डिजाइनिंग कर ली जाए तो ये लगते रेडीमेड है।
मैं कहता हूँ तो यहाँ से रेडीमेड में भी गला तो नहीं लग रहा बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। ये देखें, ये देखे ना हेमिंग, फिनिशिंग आ जाती है भाई। हाँ। ये चार कितनी लेसें हैं देखें, 1 2 3 4, तो ऐसे गले की लुक देखें जरा। बहुत प्यारी लग रही है। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा ये अभी तक आपने दिखाया नहीं है, बड़ा मास्टरपीस बना है। बाजी ने खुद ही कहा अपनी मर्जी से ये बनाए, तो ये अच्छा। फिर जी मैंने खुद ही बनाया। ये मैं भी इसी तरह का, मेरा भी इसी तरह का बना दें, वो जो आप कह रहे हैं, उसमें बटन ना लगाएं, ठीक है, ये बना दें। सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, लेकिन गाइस आप लोग थोड़े टेढ़े होके देख लें। ये यहाँ मैं ज्यादा क्लियर आ रही हूँ, क्योंकि यूं करती हूँ ना तो वो फिर लाइट आती है, वो वाली आती है, वो लाइट बीच में ग्लेयर आता है। नहीं, हाँ अब ठीक है। चलो जी, तो ये वही वाले आम हम खाने लगे हैं। हमने धो के अच्छी तरह से ठंडे करने के लिए रख दिए थे। और ये आम वैसे अनवर अटोल है, छोटा आम है, तो मैं तो मुझे भी इसलिए ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको ना नरम करके, क्योंकि काट के क्या हाथ में आएगा, क्या आएगा। अच्छा जी, आम जो है मेरे हिसाब से तो आम फलों का बादशाह है। आप लोग बताइएगा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। मेरे वालिद कहा करते थे कि सेब जो है वो फलों का बादशाह है। आपको क्या लगता है? वो तो एक कहावत बनी हुई है कि आम जो है वो फलों का बादशाह है। अनार को भी कहा जाता है। अनार को भी कहा जाता है। मतलब अनार के भी बड़े फायदे हैं। एक अनार और पता नहीं 100 बीमार, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग खाना चाहते हैं? नहीं, 100 बीमारियों का इलाज। आप लोग बताइएगा। हाँ, ये कि भी भैया एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है? कि एक अनार खा लो तो 100 बीमारियों का इलाज है, क्योंकि उसमें आयरन है। और पुराने जमाने में आपको बताऊं, मुगल बादशाह जो थे ना, उन्होंने अपनी पूरी फौज के लिए ये चीज मस्ट की हुई थी कि सुबह 1 गिलास अनार का जूस उनको मिलता था। ये हमने जाकर मतलब हमने देखा है कि जो बादशाहों की मिलिट्री जहां रहा करती थी, वहां ना पत्थर के टब बने हुए थे, उसके अंदर अनार दाने डाल के साथ मतलब लॉग्स थे जिससे वो पीसते थे और उसकी साइड पे टैप बनी हुई थी। राइट। तो वो मतलब समझ लें कि पूरी एक टैंकी होती थी टाइप चीज, उससे वो कूट के अनार का जूस निकाल के फिर वो टैप से बड़े बड़े टम्बलर्स या आप कह लें कि प्यालों में जो है मग बड़े वाले, वो भर के, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो अपनी फौज को। और इट वाज मस्ट फॉर ये अमीर तैमूर की जो फौज थी, उनकी जो बैरकें होती थी, उससे शुरू में ये थे बड़े बड़े इस तरह, जिस तरह अंजुम ने बताया। और इसी तरह उनके घोड़ों का भी खास ख्याल रखा जाता था। बल्कि घोड़ों से तो मुझे ख्याल आता है कि जो मेरे नाना थे ना, उनके भी मुझे वो अपने कुत्तों का बहुत ख्याल रखते थे, जो शिकारी कुत्ते थे। मतलब स्पेशल डाइट के मोटे ना हो, सही भाग के अपना शिकार पकड़ के लाए। भाई क्या मिठास है इस आम में। ये भी इतना अच्छा, मैं बताऊं, आम के फायदे बता देते हैं, मुझे बताएं ना। आम के फायदे मीठा होता है इसके मिल्कशेक बनता है और खट्टा भी होता है। इसके उसका अचार डलता है, उसकी चटनी बनती है, और उससे जनाब आप इससे आपकी सेहत अच्छी होती है, इस तरह से कि इट इज गुड फॉर योर स्किन, इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन। बल्कि जिस मौसम का फल आता है ना, वो उसके हिसाब से ठीक होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, और कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है। इसमें फाइबर है बहुत। राइट। और ज्यादा भी नहीं खाने चाहिए आम, 1-2 बहुत है। बहुत मीठा आम है वाकई, मेरा वाला भी बहुत मीठा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है, माशाल्लाह। और इस तरह तुमने देखा ये वाले आम जो है हमारे मुल्क के जो आम है, इस तरह के दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अमेरिका में मैक्सिमम आते हैं मेक्सिको वगैरह से, इतने बड़े बड़े आम होते हैं, लेकिन क्या जायका यार उसका मुकाबले में ये 100 टाइम्स बेटर है। और मैं आपको बताऊं, मैं भावलपुर में जब रहती थी तो हमारे घर में जो आम का दरख्त था उसमें देसी आम थे। अच्छा, वो आम मैंने कहा चलो अचार बना लेंगे भाई, ये तो देसी आम है। वो दराज में पड़े पड़े पक गए। किचन की ड्रॉर में मैंने रख दिए 2-3, वो इतने मीठे थे। फिर तो हमने क्रेटों में उसकी वो लगाई, मुझे रिमेम्बर,
तो आम देसी भी हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो आम आता है वो आता है सिंदड़ी, जो कि मिल्क शेक बनाने के लिए ज्यादा जूस के लिए काम आता है। उसके बाद आ जाता है ये दुशहरी, लंगड़ा। नहीं, पहले दुशहरी आता है और मालदा आता है, और साथ ही लंगड़ा आ जाता है, फिर साथ ही अनवर रटोल आ जाता है, और आखिर में चौंसा आता है। और जब चौंसा आता है तो फिर बाकी चौंसे को समर बहिश्त भी कहते हैं ना। और चौंसे के बाद जो होता है वो कौन सी परी, वो भी चौंसा की होती है, लेकिन वो ग्रीन कलर का चौंसा होता है, उसके बाल बहुत होते हैं, काला चौंसा कहते हैं। वो सितंबर अक्टूबर में जब गर्मी खत्म हो रही होती है। वैसे तो आम के बेशुमार वैरायटीज हैं, और ये जो शोज वगैरह होते हैं आप लोगों ने देखें कभी, मुल्तान में स्पेशली, उसमें बेशुमार की वैरायटीज पड़ी थी, और मैक्सिमम जो है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है हमारी। और ना मैं आपको बताती हूँ कि सही असली आम जो होता है ना, अच्छे वाला नस्ली, उसका ये रेशा बहुत कम होता है। अच्छा, यही गुठली अगर मैं उगा दूंगी तो ये देसी आम बन जाएगा। इसको अगर हमने लगाना है मतलब कलमी करके, तो फिर कलम लगानी पड़ती है, मतलब ये चीज ग्राफ करना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये सारी वो चीजें हैं जो हमें मतलब हमारे पेरेंट्स ने बताई नहीं। सुभान अल्लाह भाई, बस ये ख्याल होना चाहिए कि वो रेमिनेंट्स बिल्कुल वो ना हो, वो जो इसमें जो मसाले वाले वो होंगे ना, तो फिर आपकी मुंह भी जल जाएगा। इसके ऊपर अगर दूध के अंदर पानी डालकर वो उसको पतला करके अगर पिया कच्ची लस्सी जिसे कहते हैं, तो इट इज गुड। मेरी आपने दूसरा शुरू कर दिया। तुम्हारा पहले ही है। और क्या, मैं तो घंटे से उनको लेक्चर दे रही हूँ और मैं खाने में मसरूफ हूँ। आप लोग सारे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन कौन सा फ्रूट पसंद है। अच्छा, मुझे बाय द वे, अच्छा बहुत लोग, तुम्हें पता है आम नहीं खाते, बहुत लोग हैं, पसंद नहीं है। सलमान नहीं खाता। अच्छा, सलमान नहीं खाता, कभी कभार खा लेता है शायद। लेकिन बाद ऐसे हैं जिनको हर फ्रूट अच्छा लगता है, मसलन मैं और अंजुम सारे मुझे फ्रूट। बचपन में मेरी अम्मी को ना किन्नू बहुत पसंद थे, और मुझे केला। तो मैं अब्बू को शिकायत लगाती थी कि तीनू मंगवा लेती हैं, केले नहीं मंगवाती। मैं जरा वो थी तोतली थी। अब्बू कहते थे, है भाई जान निकाल दूंगा मैं, किधर है सारे घर वाले। यस। और इसका याद रह जाती है। केला का फिर बना हुआ भी है ना एक, क्या बोला, प्लीज मैरी मी, आई एम अकेला। हाँ, अकेला, यू नो व्हाट अकेला सेड टू अनदर केला, प्लीज मैरी मी, आई एम अकेला। हाँ। तो जी ये बड़ी स्वीट से नोट के ऊपर आज का व्लॉग खत्म हुआ चाहता है। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अभी तो अभी हम दो हाथ करेंगे इन सारे आमों के साथ। हाँ, दो या तीन चार अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरे और बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज। ले जी, आप खुल के खाएं हैं। व्यूअर्स के सामने तो हम बड़े शर्मा के खा रहे हैं। आम जो है ना, वो तो खुल के खाने का ही भाई मजा आता है। ये ऑन है।